आज हम तपस्या के बारे में चिंतन करेंगे। तपस्या क्या है? हम तपस्या को दो भागों में बांट सकते हैं, मानसिक तप और शारीरिक तप। शारीरिक तप से तो सभी अवगत हैं, लेकिन हम विशेष चर्चा मानसिक तप पर करते हैं। मानसिक तप मन में जो मनोविकार हैं उनको खत्म करने के लिए हम जितने भी साधन अपनाते हैं, जितने भी उपाय करते हैं, उन मनोरोगों को खत्म करने के लिए उसे हम मानसिक तप कहेंगे। जैसे एक परहेज करते हैं हमें किसी खास बीमारी के लिए, तो उसी प्रकार जैसे मन में 5 विकार ये एक मनोरोग का रूप है, तो एक एक विकार के ऊपर हमें काम करना होगा कि मन में कौन सा विकार कितनी परसेंटेज में है, और उसके अनुसार हमें अपनी तप को निर्धारित करना होगा कि हमें उसके लिए ये उपाय करना है। तो आज हम बात करेंगे अहंकार की, कि जो मनोरोग है ना, अहंकार, ये आदमी को कितना कष्ट देता है। तो इसको ख़त्म करने के लिए हम कौन सी तपस्या करें? कहते हैं कि रावण का अहंकार राम ने ही ख़त्म किया, है ना। तो हम अहंकार कितना बड़ा है, हर व्यक्ति में एक सूक्ष्म स्वमान होता है। एक स्वमान जब बदलता है, विकृत रूप लेता है, वो धीरे धीरे करके वो एक अहंकार का रूप बन जाता है। स्वमान श्रेष्ठ है, लेकिन अहंकार विकार है। स्वमान में सेल्फ रेस्पेक्ट आदमी के अंदर होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। तो अहंकार के सूक्ष्म रूप को हमें समझना अति आवश्यक है। अहंकार कभी कभी स्वमान को ही हम अहंकार होता है, लेकिन उसे स्वमान समझ लेते हैं। ये हमारा भ्रम होता है। व्यक्ति के भावों से ये विकार प्रकट होता है और वो सूक्ष्म रीति से खुद को भी परेशान करता है और आसपास के जो लोग हैं उनको भी वो प्रभावित करता है। तो हमें अपने सूक्ष्म अहंकार को चेक करना कि मेरे अंदर क्या है। अहंकार क्यों है? ज़्यादातर हमने देखा है कि आदमी जब बहुत ऊंची अवस्था पे पहुंच जाता है, तो ईश्वर तो को जो पाना, ईश्वर की बात, ईश्वर के लिए, तो वहाँ जहाँ ईश्वर है वहाँ अहंकार नहीं हो सकता। जब तक मैं है, मैं खत्म होगा तभी अहंकार का रूप हमारे सामने नहीं आएगा। मैं है, मैं से भाव एक मैं सोचूं, मैं शुद्ध देव आत्मा हूँ, पवित्र देव आत्मा हूँ, गुणों से संपन्न हूँ, शक्तियों से संपन्न हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। अगर इस स्मृति में, इस स्वमान में हम रहेंगे, तो जो दूसरों को दुख देने वाला भाव है ना, वो जिसे हम अहंकार कहेंगे, वो नहीं आएगा। जब हमारी स्मृति विस्मृति में बदल गई, तभी हमें अहंकार ने हमारे ऊपर प्रभाव डाला। तो इस रीति हम अपने चिंतन से, अपने चिंतन की चेतना से हम इस विकार को समझें अपने अंदर। अगर अवगुण है
दुर्गुण हैं तो सद्गुण नहीं है वहाँ पे, जब सद्गुण है तो अवगुण नहीं है वहाँ पे। तो मेरे अंदर मन किन चीज़ों से भरा हुआ है, इस चीज़ पर चेक करना कि मन में क्या है। मन हमारा एक मंदिर है और मन मंदिर में हमने किस को बिठा रखा है, ये अपने अंदर हम चेक करें। मन मंदिर को हमने एक दूसरी भावनाओं का केंद्र बना दिया है, जिसे हम अवगुण ही कहेंगे। तो पहले हम जैसे एक स्थूल में उदाहरण के, हमारा घर है, किन चीज़ों से भरा हुआ है, क्या है हमारे अंदर, हमारे घर में। आपको ज्ञान ही नहीं है, जो भी पढ़ा है ठीक है, जैसा है आके बैठ गए। लेकिन ठीक ऐसे ही मैं जो चैतन्य शक्ति हूँ, मेरा मन किन किन चीज़ों से के प्रति प्रभाव में है, ये उसको चेक करना। जब मन में जो होगा मैं वही व्यवहार अपने लिए दूसरों के लिए करूँगी। तो मैं चैतन्य शक्ति, मन में कौन सा भाव है, इसको हम चेक करें। तो तपस्या, हम स्थूल रूप में अहंकार के बहुत सारे रूपों से परिचित हैं, व्यथित हैं। हम अपने अहंकार को नहीं देखते, दूसरों के अहंकार को से हर्ट जब होते हैं तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन हमारा अहंकार भी कभी कभी दूसरों को बहुत हर्ट करता है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए। जब सद्गुणों को हम ज़्यादा चिंतन करेंगे, सकारात्मक चीज़ों को हम चिंतन करेंगे, दिव्यताओं के बारे में हम सोचेंगे, जीवन में जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा जब होगा, तो शायद ये अहंकार हमसे स्वतः ही निकल जाएगा। हम दूसरी चीज़ों को महत्व ज़्यादा देते हैं और जिनकी आवश्यकता नहीं होती, तो हम ये समझें कि हम किस चीज़ को एक प्रायोरिटी देते हैं लाइफ में, तो वो चीज़, वो एटीट्यूड हमारे अंदर को एक अच्छा बनाता है। तो एक ये प्रयास होगा अपने मनोविकारों को ख़त्म करने का कि हम किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, हम अपने लिए, समाज के लिए क्या हैं। तो अगर आप देखेंगे परिवार में एक व्यक्ति अच्छा होता है, सद्गुणों से संपन्न है, तो उस परिवार का एक माहौल दूसरा होता है। वही व्यक्ति का विस्तार एक समाज में। तो हमें इस चीज़ को थोड़ा चिंतन करें कि कैसे हम स्व के लिए और सर्व के लिए कल्याणकारी बन सकते हैं। तो तपस्या यही होगी, ये तपस्या की प्रारंभ है कि हम चिंतन करें अपने आप का, अपने मन का। तो मन के अंदर जो दिव्यता है उसको हम जागृत करें, और तभी हमारा एक तपस्या का हम सही रूप समझ पाएंगे।